दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। चीन इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। सी पैक के दूसरे मरहले में तवज्जो पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर है। चीनी सदर शी जिनपिंग की वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का आहनी और हमा मौसमी तस्वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के मुश्तरका आज़म का यादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद और फस्तायद मुखालिफ जंग की 80वीं सालगिरह पर चीनी सदर को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फख्र है। अजीम सफर में चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। सी पैक के अगले मरहले में 5 मजीद राहदारियों का इजाफा किया गया है। वजीर आजम ने इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़िल हिमायत को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह पर पाकिस्तान के दौरे की दावत का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की चीन के कारोबारी अफराद से मुलाकातें मुतवक्के। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन को जनूबी एशिया में पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। लाखों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसिक पानी का रेला आज गुजरेगा। मुल्तान और गिरदोनवाज से 4 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में है। रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गईं। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से मजीद कई देहात ज़ेर आब आ गए। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में भिंडा दाखिली में दरियाए सतलुज के पानी से बंद टूट गया। मुतअद्दिद घर ज़ेर आब, फसलों को नुकसान। सैलाबी रैले ने मुजफ्फरगढ़ में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर फिश फार्म्स दरियापुर हो गए। करोड़ों रुपए का नुकसान। खानेवाल के इलाके मोजा बाकरपुर में दरियाए चनाब और रावी का सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग मैसूर शोरकोट में दरियाए चनाब के ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी। मेलसी के मकाम पर दरियाए सतलुज में सैलाबी रैला हेड साइफन की जानिब बढ़ रहा है। पानी का बहाव 72,000 क्यूसेक है। दर्जनों आरजी हिफाजती बंद टूट गए। इंडियन डैम्स हैं, भाखड़ा भी और पोंग भी, वो 100% अपने कैपेसिटी अटेन करने की वजह से अब वहाँ से बारिशें भी हिमाचल में हैं, वो सारा पानी हमारे पास आ रहा है। चनाब का पानी का रेला था, वो कल अपनी पीक अचीव करने के बाद हेड त्रिम्बू से अब मुल्तान की तरफ दाखिल हो रहा है और आज रात के औकात में ये मुल्तान में पीक की तरफ जाएगा। 10 लाख लोग इस वक्त मुख्तलिफ तरीकों से एवैक्यूएट कर किए जा चुके हैं। दरियाए चिनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। आज शाम मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव बुलंद तरीन सतह पर होगा। हेड सिदनाई और हेड मोहम्मद वाला पुल को ब्रीच किया जा सकता है। मुल्तान में शेरशाह पुल को भी ब्रीच किया जा सकता है। DGPDMA की ब्रीफिंग। इरफान अली काठिया ने कहा, भारत के डैम्स भरने से सारा पानी हमारी तरफ आ रहा है। 5 सितंबर को अलीपुर के मकाम पर 6 लाख क्यूसेक का रेला पहुंचेगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तकरीबन 10 लाख लोगों का इंखला किया गया। सैलाब से अब तक 41 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन कंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा, सूबायत के चक्कर में मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। सैलाब के मामले पर सियासत ना करें। कालाबाग डैम से 3 सूबों को फायदा मिलेगा। पंजाब, सिंध और KP को पानी मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज हैं, बैठे बात करें। कालाबाग डैम मुल्क की जरूरत है। सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। भाखड़ा डैम है जो इस वक्त इंडिया का डैम हमारे साथ जो है बिल्कुल सतलुज के साथ एसोसिएटेड है, वो इस वक्त 95% फुल है। तो जाहिर है कि वहाँ से अगर वो पानी रिलीज करेंगे तो उसको पंजाब में आना पड़ेगा। 9,99,000 यानी तकरीबन 10 लाख के करीब 1 मिलियन लोगों को जो है महफूज मुकामात पर शिफ्ट कर दिया गया है। और उसके साथ साथ 7,08,000 मवेशी भी पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा मवेशियों के हवाले से भी, लाइव स्टॉक के हवाले से भी सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। इस वक्त अमवात की तादाद जो है वो भी 41 हो गई है।
अली अमीन गंडापुर का कालाबाग डैम से मुतल्लिक बयान खुशाइंद है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए डैम से मुतल्लिक बेहतर फैसले करना होंगे। डैम नागुज़ीर हैं, बनाने पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाब से 3243 मौज़ाजात को नुकसान पहुंचा। 24.5 लाख लोग मुतासिर हुए। थर्मल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 सितंबर को सैलाबी पानी पंजाब से निकल जाएगा, फिर रिलीफ का काम ज़्यादा तेज होगा। पंजाब के तमाम वसाइल सैलाब मुतासरीन के लिए हैं। भारत से पानी आए या ना आए, हमारी तैयारी मुकम्मल है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अगर कहा हो तो उसने खुद कहा है कि ये मेरी एक ओपिनियन है और वो समझते हैं कि ये बेहतर हो, लेकिन तो लॉन्ग टर्म हर वो काम होना चाहिए मेरा ख्याल है जिसपे कंसेंसस। फ्लड और अर्थक्वेक के खिलाफ भी कुछ करना पड़ेगा। तो जो कुदरती आफात है इसको आप रोक तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको मिनिमाइज कर सकते। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का डैम बनाने का बयान उनकी ज़ाती राय है। डैम्स बनाने के लिए इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। कुदरती आफत को रोक नहीं सकते, नुकसान कम किया जा सकता है। फ्लड और जलजले जैसी आफात से निपटने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। केपी में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रैली से नदी नालों में तुग़यानी। बुनेर में पानी घरों में दाखिल। पीर बाबा बाजार समेत दीगर इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नदी नालों में पानी का बहाव तेज, फसलों और बागात को नुकसान। जनूबी वज़ीरिस्तान के नदी नालों का सैलाबी पानी टांक में दाखिल। बराखेल, कोट अल्लादाद और गराबड्डा की राब्ता सड़कें और छोटे पुल रेले में बह गए। मकानात मुनहदिम। मालाकांड, बटखेला, अला ढंढेरी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में बरसाती नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। घर की दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी। गलियात में कसाला रोड पर लैंडस्लाइडिंग, सड़क का एक हिस्सा टूट गया, ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। वजीराबाद, डस्का, पसरूर, नारोबाल, हरीपुर और गिरदोनवाह में तेज बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी। मुजफ्फराबाद और बाग में बादल जमकर बरसे। शकरगढ़ में 10 घंटे की मुसलसल बारिश से नारोबाल रोड पर 2 से 3 फुट पानी जमा। पेशावर और मुलाहिका इलाकों में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड में भी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात। पेशावर में रूट्स पर पानी जमा होने से BRT सर्विस मुअत्तल। सैलाबी पानी में फंसे 100 अफराद को निकाल लिया गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सुलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक है। दरियाए चिनाब में बड़ा सैलाबी रैला जनूबी पंजाब की जानिब बढ़ रहा है। दरियाए चिनाब में मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 96,000 क्यूसिक हो गया। खान की हेडवर्क्स के मुकाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड तरीमू के मुकाम पर पानी का बहाव 5,16,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। बलोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक है। दरियाई चिनाब के सैलाबी पानी से मुतासिर मौसाजात में रेस्क्यू का अमल जारी। पाक फौज और रेस्क्यू की टीमें पानी में फंसे अफराद की मदद में मसरूफ। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का सैलाब से मुतासरा। दरबार साहब करतारपुर में बहाली का काम जारी। फील्ड मार्शल ने करतारपुर के दौरे के दौरान जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी करवाई थी। करतारपुर में पानी की निकासी के बाद सफाई का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। सिख बरादरी का पाक फौज और सिविल इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासर इलाकों में टेंट सिटी कायम। जिला झंग की तहसील 18 हजारी में फ्लड रिलीफ कैंप के साथ टेंट सिटी लगा दिया गया। क़याम और ताम का एहतमाम। मुतासरीन के इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टर और तिब्बी अमला भी मौजूद। मुफ्त अद्वियात की फराहमी जारी। फ्लड रिलीफ कैंप में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आर्जी हेलीपैड भी बना दिया गया। पंजाब में सैलाब मुतासरा हर जिले में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड हॉस्पिटल पहुंच गए। मेडिकल रिलीफ काउंटर कायम। मुफ्त तिब्बी टेस्ट की सहूलत भी मैसर। अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ में जल्जले से तबाही, हलाकतों की तादाद 1100 से तजावुज कर गई। 3,500 से ज्यादा जख्मी, 8,000 से ज्यादा घर मलबे के ढेर में तब्दील। तबाहकुन जल्जले से कुनड़, नंगरहार, लुगमान और नूरिस्तान के इलाके ज्यादा मुतासिर। मुतअद्दिद इलाकों में कई देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। UN एहलकार भी इमदादी कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान पहुँच गए। रूस, जापान, ईरान, भारत, तुर्की, UAE और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान से इजहार यकजहती। सूडान के इलाके दारफोर में लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 1,000 से ज्यादा अफराद हलाक। शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग ने पूरे गांव को तबाह कर दिया।
हलाक होने वालों में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। सूडान लिबरेशन आर्मी की यूएन और आलमी इमदादी इदारों से मदद की अपील। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सुर्ख झंडी दिखा दी। भारत ने टैरिफ सिफर करने की पेशकश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी। भारत को बरसों पहले टैरिफ कम करना चाहिए था। अमरीकी सदर का भारत पर एकतरफा तिजारती ताल्लुकात का इल्जाम। कहा, भारत ने हमेशा अमरीका पर सबसे ज्यादा टैरिफ आयद किए।